नमस्कार दोस्तों। 10 दिन में एमबीबीएस, 10 दिन में डॉक्टर बने, आपको 10 दिन में मेडिकल एंटरप्रेन्योर बनाने का कोर्स आ रहा है, जिसे कर कर आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। कच्ची बस्तियों में, गरीबों की बस्तियों में, गांव में, स्लिम एरियो में जाकर अपना क्लिनिक खोलें। ना केवल पेशेंट से उनसे फीस लें, बल्कि पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, केमिस्ट, इनसे कमीशन ले और फार्मास्यूटिकल कंपनी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से अपना विदेशों में जाने का वेकेशन पैकेज लें और करोड़ों बने। साल भर के अंदर अंदर बनाएगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको। जबकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की खुद की डिग्री भी इसी प्रकार से, उन्होंने श्रीलंका से कुछ सस्पिशियस फेक या क्या हो सकती है, इसकी जांच होगी, उसके बाद पता लगेगा, लेकिन बिल्कुल क्लीन कट डिग्री नहीं है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसे वादे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा ढेरों उनके वीडियोस में करे गए हैं और उन्होंने खुद डॉक्टरों पर एक जो फ्रॉड करते हैं उस पर एक उन्होंने वीडियो बनाया था और ये सारी चीज बताई थी कि कैसे कैसे डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं इलीगल तरीके से। लेकिन वो ये भूल गए कि आप खुद 10 दिन में एमबीए करा रहे हो। कहाँ से 10 दिन में एमबीए होता है? एमबीए के लिए में लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना कंपटीशन है, इंडिया में आईआईएम वगैरह में इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है, तब जाकर एमबीए बनता है, तब जाके उसे अच्छी नौकरी मिलती है। यदि छोटी मोटी जगह से, यूनिवर्सिटी से वो एमबीए भी कर लेता है, उसे ढंग की नौकरी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, आप क्या करोगे? आप उसको एक एमबीए की डिग्री लगा दोगे, उससे यदि वो पैसा नहीं भी कमा पाए, पहली बार तो आप यही नहीं देख रहे हो कि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं फेल हो, 12वीं फेल हो। इसलिए मैंने खुद रजिस्टर करके देखा, आपने कुछ नहीं माना, मुझे रजिस्टर कर दिया और कोर्स स्टार्ट कर दिया। और इससे बाद में क्या होगा? कोई भी अनपढ़ गंवार जिसको कुछ भी नहीं आता एक डिग्री लगा के बैठ जाएगा, और बैठ के और कुछ नहीं होगा तो कम से कम लड़की वो कोई धोखा देना शुरू कर देगा अपने को, आपको एमबीए बता के। कुछ नहीं होगा तो उसका परिवार भी, अरेंज मैरिजेज इंडिया में बहुत ज्यादा है, वो अरेंज करेंगे, हमारा लड़का एमबीए है, कर कर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे। और सबसे मेन चीज, आप दावा करते हैं ये फ्री एमबीए करा रहा हूं 10 दिन में। ये फ्री आप नहीं करा रहे हैं, आप उसको 19,000 रुपए की फीस कह रहे हैं और आप 100% डिस्काउंट दे रहे हैं। इसमें अंतर होता है फ्री कराना और 100% डिस्काउंट देना, क्योंकि आप खुद कहते हैं यदि कोई क्लास मिस हो गई, रिपीट आपको करना पड़ा, तो आपके 19,000 दोबारा लगेंगे। हर 1.5 घंटे के सेशन में एंड की तरफ आपका एक असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसे कंप्लीट करने में 75% मार्क्स लेने पे आपको सर्टिफाई किया जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रोग्राम आपने बीच में छोड़ दिया तो अगली बार अटेंड करने के लिए आपको 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो ऐसे हो गया कि किसी कोई एक शो कर रहा है, उसमें शो में या कोई किसी का मूवी दिखा रहा है, वो उसमें मुफ्त में एंट्री करा दे और बाहर निकलने के उससे एग्जिट के पैसे मांगे। जैसा कि आप देखिए, देखो मेरी बात सुनो, शो कामयाब कराना, एंट्री फ्री रखो, ऑडियंस भर भर के आएगी, एग्जिट का 1,000 रुपए रखो। क्या आपको पता है एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है? एक बिजनेसमैन एक सिस्टमेटिक ढंग से बिजनेस करता है, गवर्नमेंट के रूल मान के एक ट्रेडिशनल हिसाब से बिजनेस करता है। एंटरप्रेन्योर में बेनिफिट भी है और उसके नुकसान भी हैं। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होता है, वो रिस्क कुछ लेने की कोशिश करता है, नए तरह से कुछ करना चाहता है, जल्दी पैसा कमाना चाहता है, तो वो उसमें स्कैम या गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता वो ही स्कैम हो जाता है, लोगों को धोखा देकर कैसे उनकी जेब से पैसा निकालना। आप जो है गरीबों से पैसा निकालते हैं, रईसों से आप नहीं निकाल सकते। रईसों से इसलिए नहीं निकाल सकते, रईसों के पास टीम होती है, उनके पास वकील भी होते हैं। यदि आप उन्हें एक धोखा देंगे, वो आप पे मुकदमा करके आपसे वापस अपना पैसा ले लेंगे। लेकिन गरीब बेचारे के पास में ऐसा कोई साधन नहीं होता है, वो किसी भी तरह से अपना पैसा देकर, अब उसके पास दूसरा पैसा नहीं होता कि वकील की फीस कहाँ से दूं, तीसरी उसे नॉलेज भी नहीं होती है। मैं देख रहा बहुत से लोग कहते हैं इसमें स्टूडेंट की गलती है, स्टूडेंट ने वो कोर्स क्यों करा, 50,000 रुपये क्यों दे रहा है उधार लेकर। और सब्जी लेते हुए तो वो 10 बार देखता, आलू सड़े हुए, ये सब्जी लेते हुए उसे नॉलेज है, वो उसके भी बड़े सपने। और आप अपने भी वीडियो से बड़े सपने ही तो दिखाते हो, बड़ा बिजनेस से बड़े सपने दिखा के उसे हिप्नोटाइज कर देते हो। उसके बाद उसे नॉलेज नहीं है इसकी जांच भी कैसे कराई जाए, और ना ही इतनी हमारे समाज में अवेयरनेस है
कि कोई ऐसे कोर्स करा भी सकता है या नहीं। कोर्स कराने के लिए आपको बता दें क्या क्या बने पड़े हैं हमारी एजुकेशन के लिए। हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री बनी हुई है अलग से। और मिनिस्ट्री नहीं, आप देखो टेक्स्ट बुक्स के लिए 12th तक के लिए एनसीईआरटी है। और आप देखो बोर्ड बना हुआ है, हर स्टेट के अलग बोर्ड भी है और सेंट्रल का अलग बोर्ड है। इन बोर्डों से जो अप्रूव्ड होता है तब जाकर वो स्कूल को एग्जाम इन बोर्डों के द्वारा कराना होता है, तब जाकर वो स्कूल एजुकेशन में 12th पास होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अलग अलग आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में आ जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए ग्रांट देती है। यदि आप जेएनवी हो आपको भी ग्रांट देगी, लेकिन ग्रांट के लिए में क्या है कि एक आप यदि यूनिवर्सिटी खोलते हो तो उसमें क्राइटेरिया है 60 बच्चों के लिए 7 लोगों के स्टाफ चाहिए, एक प्रोफेसर होना चाहिए, 2 रीडर होने चाहिए, 4 लेक्चरर होने चाहिए। आप अकेले ही एमबीए करा रहे हो। तीसरा, आप मास्टर्स कोर्स की बात कर रहे हो। इससे पहले आपको पता है बैचलर कोर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, जिसे बीबीए कहते हैं। कम से कम बीबीए वाले को आप कराने की बात करते हैं फिर भी थोड़ी सी अकल आती, क्योंकि वो आपको पकड़ लेता आप करा क्या रहे हो। जैसे कि मैंने पकड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट है। मैंने देख लिया आप सब बकवास करा रहे हो, कुछ नहीं है। तो बहुत बच्चों वाली चीज बता रहे हो आप, बहुत बच्चों वाली। आपको खुद पता नहीं है कि एमबीए में क्या पढ़ाया जाता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जुबानी सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं अपने बिजनेस के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। ये बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में 10 डे प्रोग्राम, 10 डे एमबीए और मे बी 10 डे एमबीबीएस और 10 डे एलएलबी जैसे प्रोग्राम भी ये शुरू कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट लोन देने पर फोकस कर रहे हैं और स्टूडेंट लोन देंगे, जिसके लिए ये एक टीम बना रहे हैं कलेक्शन की। यदि कोई लोन नहीं दे तो उससे वापस हैरेस करके कैसे वापस लिया जाए। आइए सुनते हैं इनकी हम जुबान। तो अपने प्रोडक्ट फोकस पे जा रहे हैं, खाली प्रोडक्ट फोकस पे। फिनटेक ऐड करने वाला हूँ, लोन्स ऐड करने वाला हूँ, इंश्योरेंस लोन ये सब ऐड करने वाला हूँ, ताकि ये लोग जा करके जो अनसिक्योर्ड लोन टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्रूव होकर के दिए जा सकें, उसके लिए कलेक्शंस की टीम बना रहा हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में जो मदद करेगा वो करूँगा। तो इंश्योरेंस ज़्यादा नहीं, लोन्स पे ज़्यादा काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे और फ्रेमवर्क्स पे काम करेंगे। वो फ्रेमवर्क जो आउटकम ओरिएंटेड है। मेरा एक नया प्रोग्राम है, उसका नाम है बीबी इम्पैक्ट। बीबी इम्पैक्ट है खाली आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम, लगभग 25,000 रुपये का प्रोग्राम है। उसमें आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम है, वो रहेगा। फ्री एमबीए देंगे हम लोगों को, वो ले लें। बीबी इम्पैक्ट ले लें, जिसको खरीदना है, जिसको नहीं खरीदना 10 डे एमबीए करते रहे अपने आप। जिसको लोन चाहिए उसको हम लोग लोन देंगे। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को एनेबल करने पे काम कर रहे हैं। और ये लोन पे अब काम करने चालू हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू यूएसए में है। यहाँ पर बच्चों की पूरी जवानी निकल जाती है, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं उन्हें लोन चुकाते चुकाते। जिस पर अभी आप सुनिए कि जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। And one more big change we're making to the system is we're holding colleges accountable for jacking up costs without delivering value to students. We've all heard of those schools luring students with a promise of big paychecks when they graduate, only to watch these students be ripped off and left with mountains of debt. यहाँ प्रेसिडेंट जो बाइडेन साफ कह रहे हैं कि कॉलेजेस बड़े बड़े चेकों का सपना दिखाकर उन्हें लोन के जाल में फंसा देते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, उसने आज वार्न कर दिया है कि 10 डे प्रोग्राम एक फेक प्रोग्राम है और जो भी इसे दे रहा है वो फेक डिग्री है। अब भारतीय गवर्नमेंट से निवेदन है कि वो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके इंस्टीट्यूशन बड़ा बिजनेस की जांच करें और ये मालूम करें कि क्या इनके पास एफिलिएशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और क्या इनके पास अप्रूवल है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से, और क्या इनके पास अप्रूवल है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से, क्योंकि जो है एमबीए का कोर्स रन कर रहे हैं मैनेजमेंट टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यदि इनके पास तीनों में से कोई अप्रूवल नहीं है तो इस कोर्स को तुरंत बंद करें और जितने भी स्टूडेंटों ने इसे रजिस्टर किया है सबका उनका टाइम वेस्ट करने का कंपनसेशन उनको दिया जाए।